नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओपी पायलटर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ क्लास 10 की जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैथ बुक है। इस मैथ बुक का यूनिट 3 और यूनिट 4 के जो भी हमारे कहानी वाले क्वेश्चन दिए गए होते हैं, यानी कि जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है, इन वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन के लिए समरी लेकर के आप सभी के बीच में आया हूँ। यानी कि इसको आज हम सभी लोग देखने वाले हैं कि जो भी कहानी वाला क्वेश्चन दिया होता है, इस कहानी वाले क्वेश्चन में कैसे कैसे फार्मूला, किस प्रकार के फार्मूला हम यूज करते हैं, इसी फार्मूले को आज हम सभी लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप सभी लोगों को पसंद आए तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्त आइए हम लोग देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या यानी कि जो कॉन्सिक्वेंट है, यानी कि आपका नेचुरल नंबर होता है, इस नेचुरल नंबर में यानी क्या क्या चीज़ आप यूज करते हो। तो सबसे पहला जो नंबर होता है दोस्तों वो x होता है। उसके बाद यानी कि x+1, फिर x+2, x+3 इस प्रकार से लेते हैं। अब आपको यानी कोई 2 नंबर लेना हो, कोई 3 नंबर लेना हो तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं। यानी कि x+10, x+11, x+12 इस प्रकार से लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर शुरुआत से लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका क्रमागत प्राकृतिक संख्या। अब आता है यानी क्रमागत सम संख्या, यानी कि इवन नंबर जो है कि कंसेक्वेंट में रहना चाहिए। तो इस प्रकार के जब नंबर आए तो हम यानी कि यूज करते हैं। पहला 2x होता है, दूसरा 2x+2 होता है, तीसरा 2x+4 होता है। इस प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि इसमें अगर कंसेक्वेंट कोई भी नंबर पूछ दे, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, तो आप बीच से कहीं से भी उठा लीजिए, बस वो कंसेक्वेंट यानी कि एक लगातार होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार का यानी कि ये क्रमागत सम संख्या था। अगला आता है दोस्तों आपका क्रमागत विषम, यानी कि जैसे सम था उसी प्रकार विषम है। तो पहला जो विषम संख्या होता है दोस्तों वो 2x-1 होता है, फिर 2x+1 होता है, फिर 2x+3, इसी प्रकार से 2 ऐड करते चले जाइए, आपको मिलता चला जाएगा। तो किसी भी कहीं भी जगह से आप उठा सकते हैं। आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, आप किसी भी जगह से उठाइए, बट वो लगातार होना चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इस प्रकार से आपके आंसर जो है कि बिल्कुल आ जाएंगे। जैसे दोस्तों अगर हमें 2 संख्या लेना है तो हम 2x+2 यानी कि इसको भी ले सकते हैं, या फिर 2x+2, 2x+4 इसको भी ले सकते हैं। यानी कि सम संख्या में विषम में लेना हो तो इसको ले सकते हैं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। अगर इसको लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, इसको और इसके आगे वाले को लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें विषम संख्या उठाना है और उसके साथ ही साथ वो एक लगातार संख्या होनी चाहिए। अगला था दोस्तों भिन्न संख्या, जैसे कि हम लोग फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। तो फ्रैक्शन नंबर का मतलब होता है कि जिसमें अंश और हर रहे, इस चीज़ को बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब यानी कि भिन्न का जो व्युत्क्रम होता है, जिसे कि हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो फ्रैक्शन हो हमारे पास उसी का आप उल्टा कर दो, यानी कि अंश जो है कि हर में चला जाएगा, हर जो है अंश में चला आएगा। तो यानी कि y चला गया ऊपर और x आ गया नीचे। 2 अंकों की संख्या, दोस्तों देखिए 2 अंकों की संख्या में जो है कि बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब 2 अंकों की संख्या पूछना हो, बताना हो, तो हमें इस प्रकार से यानी कि लेना होगा। जो हम लोग बचपन में जो है कि स्थानीय मान, जाति मान यानी कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पढ़ते हैं, तो उसका मतलब यानी कि यही होता है कि 10 × दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अगर हमें 3 अंकों का लेना हो तो यानी कि 100 × सैकड़ा का अंक प्लस 10 × दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इस प्रकार से संख्या लेना पड़ेगा। चाल दूरी और समय में रिलेशन होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। आयत का क्षेत्रफल, एक आयत में यानी कि लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। तो इस सिचुएशन में इसका जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका जो परिमाप होता है दोस्तों वो होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसका जो विकर्ण होता है यानी कि करड़ी में एक लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी कि जब विकर्ण आप मिलाएंगे तो वो एक पाइथागोरस का रूप लेगा। यानी कहने का मतलब कि समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज का यानी कि पाइथागोरस लागू कर दीजिए, वही चीज होता है इसका विकर्ण। अगला था दोस्तों इसी प्रकार यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा गुणे भुजा। वर्ग और आयत सेम चीज है, बस आपको अंतर क्या है कि वर्ग में लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होता है और आयत में लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग होता है। बाकी सब वही फार्मूला हो दोस्तों। यानी कि इसका जो परिमाप होगा 4 गुणित भुजा होगा, इसका जो विकर्ण होगा भुजा करड़ी में 2। अगला था दोस्तों कि धारा के अनुदिश तैरने की चाल, यानी कि कोई भी सामान हो, चाहे आप तैर रहे हो, चाहे कोई नाव तैर रही हो, चाहे स्टीमर हो, कोई भी चीज़ तैर रही है अगर पानी में,
तो उस समय जो है कि स्टीमर की चाल क्या होती है। हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कि पूछते हैं दोस्तों, और हमें दिक्कत भी करते हैं। तो हमें यानी घबराना नहीं है, बस इस प्रकार के कंडीशन में आपको क्या करना है कि धारा के अनुदिश जिधर धारा जा रहा है उधर ही स्टीमर का या फिर कोई भी तैरने वाला चीज का चाल निकालना हो। तो यानी कि जो ऊपर तैर रहा है उसके चाल में नीचे वाले के चाल को जोड़ते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें जोड़ते हैं यानी कि नीचे वाले में ऊपर को जोड़िए, चाहे ऊपर वाले में नीचे को जोड़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप माइनस करोगे, विपरीत जब लोगे, तब दिक्कत हो जाती है। तो उस समय कंडीशन दोस्तों आप बस ये याद रखिएगा कि जो पानी के ऊपर तैरता है वो सर्वोपरि होता है। जो पानी के ऊपर तैरता है वो जो है कि मेन होता है चाल दोस्तों। यानी कि इस प्रकार से जब अनुदिश लिया जाएगा तो ऊपर तैरने वाले का चाल प्लस जो है कि धारा का चाल। अब यानी कि यही चीज हमें विपरीत में लेना हो तो विपरीत में यानी करते क्या है दोस्तों कि विपरीत में ऊपर जो तैरने वाला यानी कि चाल है उसके तैरने वाले के चाल में से धारा का चाल जो है यानी पानी का चाल माइनस करते हैं। तो ये हमारा विपरीत चाल निकल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों मेरा, कोई आदमी किसी काम को x दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम क्या होगा दोस्तों। यानी कोई भी इंसान रहे वो अगर x दिन में किसी काम को करता है तो एक दिन का जो काम होगा 1/x यानी कि पूरे काम का अब बटे कितने दिन में कर रहा है वो चीज़ हम करते हैं दोस्तों। अगला आता है दोस्तों, यदि वर्तमान उम्र जो है कि x वर्ष दिया हो तो आपका जो है कि n वर्ष पहले उम्र क्या होगा। यानी कि ये पास्ट का पूछ रहा है दोस्तों। तो पास्ट बताने के लिए हम माइनस करते हैं यानी कि x माइनस n कर देंगे दोस्तों। अगर पूछेगा कि n वर्ष बाद उम्र क्या होगा तो आप यानी कि जो वर्तमान है उसमें n जोड़ देंगे, x प्लस n होगा दोस्तों। अगला आता है दोस्तों इसके बाद बहुभुज के कोणों का योग। दोस्तों देखिए हम लोग जो है कि हमेशा कोण निकालते हैं कि जब हमारे पास त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है 180 होता है। चतुर्भुज का जो होता है वह होता है आपका 360, यानी कि पंचभुज का जो होता है वह होता है यानी कि 540। इस प्रकार से दोस्तों जो है कि हम लोग निकालते हैं। तो इसको निकालने का यानी कि याद न करने के लिए बस सिंपल सा एक फार्मूला याद कर लीजिए, n-2 गुणे 180 यानी कि किसी भी बहुभुज का अंतः कोणों का योग होता है दोस्तों। n-1 गुणे 180 जहाँ पे n जो है कि बहुभुज की संख्या है कि वो त्रिभुज ले रहे हैं तो n के स्थान पे 3 लेंगे, अगर चतुर्भुज ले रहे हैं तो 4 लेंगे, अष्टभुज ले रहे हैं तो 8 लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे रख करके लगा सकते हैं। जैसे देखिए अगर चतुर्भुज का चाहिए तो 4 रखिए n के स्थान पे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 का 180 में गुणा करेंगे यानी कि 360 हो गया। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 अंश होता है। यानी कि दोस्तों ये मतलब है कि कोई भी अगर वृत्त दिया हो और उस वृत्त पर कोई भी चतुर्भुज रखा गया हो, यानी जिसका चारों शीर्ष चारों वर्टेक्स जो है कि वो आपके सर्कल पे हो, तो इस कंडीशन में यानी कि वो जो चतुर्भुज होता है उसको हम चक्री बोलते हैं। और चक्री में हमेशा और हमेशा जो आमने सामने के यानी कि एंगल होते हैं इनको अगर जोड़ा जाए तो वो 180 डिग्री का होता है दोस्तों। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु यानी कि इक्विलेटरल जिसका तीनों का तीनों साइड इक्वल हो। और समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है यानी कि 90 अंश वाला जो होता है करड़ी में 3/2 गुणे भुजा। और अगला आता है समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3 गुणे भुजा होता है दोस्तों। आगे आता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो सेशन था ये वीडियो सेशन इस प्रकार से था कि जो हम समरी है यानी कि यूनिट 3 यूनिट 4 में यूज होने वाले, और बाकी जो है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी क्लास 10 में ही, क्लास 9 में, क्लास 8 में, क्लास 11, 12 यानी कि आगे तैयारी करने के लिए यानी कहीं पर भी ये जो है कि यूजफुल हो सकता है। तो दोस्तों आज की जानकारी आप सभी लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे जरूरतमंद के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।